तो वेलकम यू ऑल इन आवर सेवन्थ लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंड आज के लेक्चर के अंदर ना हम डेटा टाइप के कंपैरिजन को देखने वाले हैं। मतलब अब तक हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन देखा, प्लस माइनस किस तरीके से होता है, एंड वो सेम टाइप ऑफ डेटा में तो बढ़िया वर्क करता है। बट जब भी डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा आता है तब वहाँ पे थोड़ी वेरिएशन हमको देखने को मिलती है। कुछ जावास्क्रिप्ट के फ्लॉज हमें टैकल करने पड़ते हैं, सेम एज कुछ वैसे ही फ्लॉज को आज हम समझेंगे। और आज का जो लेक्चर होगा ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कुछ सम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इंटरव्यू के अंदर ना कुछ सवाल यहाँ से आने के काफ़ी चांसेस हैं। बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर ना काफ़ी फ्लॉज हैं, एंड उन फ्लॉज को समझना ही जावास्क्रिप्ट को मास्टरी अचीव करने का सबसे पहला कदम है। एंड फ्लॉज को समझोगे ना तो आप एक लॉजिक बिल्डिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से पकड़ बना पाओगे अपनी। एंड इंटरव्यूअर्स भी ना आपके उन फ्लॉज को पकड़ने की कैपेबिलिटीज़ को ही परखेंगे वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर। तो यहीं से सवाल उठने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आज के लेक्चर को एकदम ध्यान से देखना, शांति से एकदम सोच के देखना। ओके, करते हैं स्टार्ट। आज हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप क्या होते हैं हमें पता है, कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं हमें पता है। हम या तो कंपेयर कर लेंगे कि क्या ग्रेटर देन है, क्या लेस देन है, क्या इक्वल टू है, क्या मतलब इक्वल टू इस तरीके में जेएस के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो इक्वल टू होता है ना वो सिंपल इस तरीके से नहीं देखा जाता। ओके, इक्वल टू देखने का तरीका होता है हमारा प्रॉपर डबल इक्वल्स टू। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रिपल इक्वल टू भी होता है एक। ओके, लाइक ट्रिपल इक्वल टू ये भी एक चीज़ होती है। एंड फिर हम देख सकते हैं कि क्या ये हमारा नॉट इक्वल टू है, ये भी होता है हमारे पास। एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो मतलब बहुत तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं बेसिकली हमारे पास। तो इन्हीं को हम समझेंगे आज। ओके, तो आज का काम है हमारा डेटा टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप कंपैरिजन। सॉरी, कन्वर्जन तो अपन ने कर लिया, कंपैरिजन करने वाले हैं आज हम। तो डेटा टाइप कंपैरिजन के अंदर लेट सपोज मैं दो ले लेता हूँ। लेट ए इज़ आवर 1 एंड लेट बी इज़ आवर 3, बेसिकली 3। नाउ मैं console डॉट लॉग करता हूँ एंड पूछता हूँ कि भाई ए और बी के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, उन्हें कंपेयर करके मुझे बताओ कि क्या सीन है। तो 3 4 5 6 7 कर देते हैं कुछ, इनको धीरे धीरे फिल आउट करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि क्या ए लेस देन बी है, तो जवाब या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। एंड हाँ, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना बेसिकली आपके, वो एक तरीके से वर्क कर रहे होते हैं सिर्फ दो वैल्यूज़ में, या तो यस या फॉल्स। तो कंपैरिजन लिख देते हैं यहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक्स का आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं उन्हें फिक्स कर दूंगा। ओके, सो ए इज़ लेस देन बी, इज़ इट ट्रू और नॉट। यू विल से कि ए इज़ लेस देन बी इज़ ट्रू बिकॉज ए की वैल्यू 1 है, तो आंसर यहाँ ट्रू आना चाहिए। देन व्हाट इफ आई आस्क यू अबाउट दैट कि क्या ए मेरा ग्रेटर देन बी है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो प्रॉपरली फॉल्स है। एंड व्हाट इफ आई आस्क यू दैट इज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, आप कहोगे ये भी तो फॉल्स ही है यार एक तरीके से, क्योंकि ना ए तो बड़ा है बी से ना बराबर है बी के। एंड व्हाट इफ आई आस्क यू अबाउट दैट इज ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी, देन यू विल से यस इट्स नॉट इक्वल टू बट स्मॉलर देन बी, तो ट्रू आएगा आंसर। एंड व्हाट इफ आई आस्क ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, आप चेक करोगे क्या ए बी के बराबर है या नहीं। अब ए 1 है बी 3 है तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी हमारी यहाँ पे। सेम एज अगर मैं पूछूँ आपसे कि मुझे ये बताइए भाई साहब कि मेरा ये बराबर है, तो आप बोलोगे बराबर कैसा यार, ये तो दोनों अलग अलग है, एक 1 है एक 3 है, फॉल्स वैल्यू आएगी। एंड ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूँ कि मुझे ये भी बता दो एक बार कि क्या ये इस तरीके से बराबर है, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, क्या फॉल्स आती है या ट्रू आती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ओके, यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग की जाएगी। ऑल द वैल्यू शुड बी फॉल्स देयर, बट देन ऑल्सो एक बार कमांड रन करते हैं अपनी एंड समझते हैं थोड़ा सा चीज़ों को। उससे पहले मैं चले जाता हूँ अपने लेक्चर नंबर 57 पे। एंड वट वी डू देयर इज़ कि हम बेसिकली अपना जो स्क्रिप्ट है उसको रन करते हैं। तो नोड स्क्रिप्ट जेएस, यस। तो कुछ वैल्यूज़ आई हैं, देखो पहली जो वैल्यू है अपनी वो तो आई है ट्रू। एंड हमें पता है भाई ये तो ट्रू आनी थी, ये चीज़ इतना अपने को समझना नहीं है क्योंकि तो ये छोटा है। देन फॉल्स आई है, गुड समझ लिया अपन ने, फिर फॉल्स आई है, फिर ट्रू आई है, फिर ट्रू आई है एंड फिर फॉल्स आई है एंड अगेन फॉल्स आई है। अब ये दो अलग अलग चीज़ करती क्या है, इन दोनों का काम एक्चुअली होता है इक्वालिटी चेक करना। तो ये जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे ना, इन्हें हम बेसिकली कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स
एंड ये होते हैं आपके इक्वलिटी चेक ऑपरेटर्स। ओके, व्हाट इफ आई सेड देयर कि यहाँ पे आता है फॉल्स, ये मैंने आपको बताया था। एंड यहाँ लिख लीजिए ये होता है आपका लूज इक्वलिटी चेक, लूज इक्वलिटी चेक। एंड ये होती है आपकी स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक। ओके, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक। अब मैं कुछ बात बोलूँगा, उसको नोट कर लीजिएगा आप कि लूज इक्वलिटी चेक के अंदर आपका सिर्फ वैल्यूज़ कंपेयर होती है, ना कि उनके डेटा टाइप। यहाँ पे इट कंपेयर्स वैल्यूज़, इट कंपेयर वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप बोथ। ओके, बट जब का लूज क्वालिटी चेक है, इट कंपेयर्स वैल्यू ओनली, वैल्यू ओनली। ओके, ये चीज़ थी जो आपको याद रखने वाली है। बाकी इतना ही था, आगे समझते थे चीज़ों को थोड़ा सा। अब तक वही सेम पहले जैसी बात हुई कि यार सेम डेटा टाइप है, कंपेरिजन इतना आसान है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि लॉग अगर मैं करूँ अपना कि आपका जो 2 है क्या वो बड़ा है 1 से, मैं पूछूँ तो आंसर क्या आएगा आपका? मेरे अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट तो बड़ी स्मार्ट लैंग्वेज है, वो जो 2 स्ट्रिंग है ना उसको कन्वर्ट कर देगी नंबर में एंड आउटपुट दे देगी ट्रू। तो मुझे लगता है 2 आना चाहिए। तो उससे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड नाउ चेक क्या आंसर आता है। तो वैल्यू आई ट्रू। एंड एज आई सेड यू, ये जावास्क्रिप्ट हमारी काफ़ी ब्रिलियंट लैंग्वेज है, काफ़ी डायनेमिक लैंग्वेज है, काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट लैंग्वेज है। तो उसने क्या करा ना, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया नंबर में, देन उसको कंपेयर करा 1 के साथ। सेम एज अगर मैं लॉक करूं एंड बोलूं कि यार 2 तुम मुझे बताओ क्या तुम छोटी हो 1 से, तो क्या लगता है क्या आंसर आएगा? मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आना चाहिए फॉल्स। बिल्कुल, क्यों? बिकॉज 1 को कन्वर्ट कर दिया नंबर में, एंड नंबर में कहाँ करोगे कन्वर्ट, तो 2 1 से छोटा कैसे हो जाएगा? 2 तो हमें सब ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये भी फॉल्स होगी बात। देन ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, देखते हैं यहाँ पे कि यार ये तो अपन कर लिया। सेम एज अगर मैं ये चीज़ करूँ कि मैं 0 2 दे दूँ, जैसे 0 1 दे दूँ यहाँ पे 0 1, तो ये भी सेम छोटा ही होगा हमारे उससे। ओके, 2 से तो यहाँ पे आंसर फॉल्स ही आएगा। 2 कभी भी बड़ा ही रहेगा, कुछ भी हो जाए, कभी छोटा नहीं होगा 0 1 से या फिर 1 से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट काफ़ी इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, तो वो इन छोटे मोटे टैकल्स को अपने आप ही मतलब रिजॉल्व कर लेती है। अब ये तो बात होगी छोटी मोटी कि जब दोनों कंडीशंस हमने न्यूमेरिक दी तब कितना ईजी आंसर आ रहा है। एंड जब दोनों कंडीशन में एक कंडीशन हमने स्ट्रिंग दे दी, तो वो स्ट्रिंग वाली कंडीशन को कन्वर्ट कर दे रहा है नंबर वाली कंडीशन में, एंड देन कंपेयर कर रहा है उसको। जैसे स्ट्रिंग कंडीशन थी 2 देन 1, तो इसने क्या करा एक्चुअली, इसने कन्वर्ट कर दिया इसको नंबर में एंड देन कंपेयर करा इसके साथ बेसिकली। तो इसने अपना काम आसान कर लिया एक तरीके से, है ना? बिल्कुल सही बात। अब कुछ समझते हैं नल के बारे में। देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ आती है आपकी बेसिकली यहाँ से। मैं लॉक करता हूँ, मैं पूछता हूँ यार कि नल क्या तुम छोटे हो 0 से? तो हमने देखा था कि जब भी हम नल को कन्वर्ट करते हैं नंबर के अंदर, तो वो 0 हो जाता है। तो मैं चेक करता हूँ क्या आंसर आएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो, अब ये आया फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया? अब देखो, हमें पता है कि जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है तो वो स्ट्रिंग को या किसी दूसरी वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है। तो जब इसने कन्वर्ट करा एक्चुअली यहाँ पे चीज़ों को, तो क्या करा होगा इसने, इसने कंपेयर करा होगा 0 को 0 के साथ। तो क्या 0 0 से छोटा होता है? नहीं होता, तो फॉल्स आएगा। फॉल्स बिकॉज 0 इज़ नॉट स्मॉलर देन 0। सिंपल आंसर है ना? एंड फिर से मैं अगर लॉक करूँ एंड पूछूं कि भाई साहब ये बताओ क्या जो मेरा नल है वो 0 के बराबर होता है, फिर ये करते हैं, तो क्या आंसर आएगा? मेरे अकॉर्डिंग तो फॉल्स आना चाहिए। अब रीज़न क्यों होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पहली बात तो यहाँ पे आ गई फटाक से अपने को एक एरर। तो एरर रिजॉल्व करने के लिए जाते हैं, पर एरर ये है कि हमने नल ढंग से नहीं लिखा। अब एरर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, बट आंसर आया फॉल्स। ऐसा क्यों? फॉल्स बिकॉज आवर लूज इक्वलिटी चेक doesn't convert this null into 0.
सिंपल चीज़, ये आपका रीज़न है कि जो इक्वलिटी चेक होता है ना आपका डबल, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं करता नल को, या फिर ट्रिपल इक्वलिटी चेक जो है आपका, या फिर स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक, वो कन्वर्ट नहीं करता। बट यहीं पे मैं एक चीज़ करूँ, अगर कॉन्सोल डॉट लॉग करूँ और बोलूँ कि यार नल जो है मेरा क्या बड़ा है या बराबर है 0 के, अब देखते हैं क्या होता है। अब ना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस कंडीशन को एंड इस कंडीशन को, दोनों को एक बार दिमाग में सोचो कि क्या करा एंड इसके कंपैरिजन में आंसर क्या आ सकता है। देखो मेरे को लगता है ना अब आंसर आना चाहिए ट्रू। मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। देखो रीज़न मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जब नल को मैंने छोटा करा, मतलब नल को जब मैंने कंपेयर करा 0 के छोटा करके, तो कंपेयर करते वक्त नल कन्वर्ट हुआ 0 में, एंड 0 छोटा नहीं था 0 से, दैट्स वाई आंसर हमारा क्या आया, फॉल्स आया। तो यहाँ पे मैं बड़ा कंपेयर कर रहा हूँ एक तरीके से, तो छोटे में जब हुआ तो बड़े में भी होगा, नल नल कन्वर्ट हो जाएगा 0 के अंदर, तो फिर चेक करेगा 0, तो क्या 0 बड़ा है 0 से ना, बट 0 0 से छोटा तो है ना, तो आंसर आना चाहिए ट्रू। देखते हैं एक बार रन करके क्या आंसर आता है। तो देखो लास्ट वाली कमांड आई अपनी ट्रू। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो आपका बिकॉज दीज, या फिर कह लो दीज, या फिर सिंपल दीज, सेम ही चीज़ होगी अपनी यहाँ, बिकॉज इट कन्वर्ट्स द नल इनटू 0। तो जो स्मॉलर देन ग्रेटर देन के साइन है वो कन्वर्ट कर देते हैं नल को 0 में। जब कन्वर्ट कर दिया तो ये वाली कंडीशन तो चेक होगी क्या बराबर है, तो हाँ अब बराबर है, इसलिए ट्रू आंसर आया यहाँ पे आपका। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने इसका सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लिख रखा है कि रीज़न बेसिकली क्या है यहाँ पे आपका। लेट मी मेक इट मोर लार्ज दैट यू कैन सी इट क्लियरली। इतना ठीक है, यस। तो सिंपल रीज़न मैंने क्या बताया आपको। देखो मैंने बोला आपसे कि द रीज़न इज़ दैट एन इक्वलिटी चेक, या तो डबल इक्वलिटी चेक है या ट्रिपल वाला कह लो, अभी फिलहाल सिंपल इक्वलिटी चेक बोलो। तो रीज़न ये है कि जो इक्वलिटी चेक है एंड कंपैरिजन आपके ऑपरेटर हैं लाइक स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, वो वर्क करते हैं डिफरेंट वे में। किस डिफरेंट वे में? डिफरेंट वे ये है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है आपका, वो कन्वर्ट कर देता है नल को इनटू नंबर में, है ना, एंड ट्रीट करता है उसको एज 0। बट आपका जो इक्वलिटी चेक है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं करता नल को 0 के अंदर। दैट्स वाई नल ग्रेटर देन इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, इसने कन्वर्ट कर दिया 0 में, तो भले ग्रेटर देन ना हो, इक्वल टू तो था, तो ये इस वजह से वैल्यू ट्रू हो गई आपकी, एंड आपको आउटपुट मिला यहाँ पे देखने को ट्रू। बट नल ग्रेटर देन 0 में फॉल्स इसलिए मिला बिकॉज नल कन्वर्ट नहीं हुआ। तो नल 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा कैसे हो सकता है, बिकॉज नल तो नल है एंड 0 0 है। दैट्स वाई नल जो है आपका, जो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक है उसमें अलग आंसर देता है एंड लूज इक्वलिटी चेक में अलग आंसर देता है। कैसे? देखो नल को जब मैं लूज इक्वलिटी चेक में चेक करता हूँ नल के साथ, तो नल इज इक्वल्स टू नल, बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि भाई नल नल बराबर ही तो है, भले ही कुछ वैल्यू ना हो, दोनों की कुछ वैल्यू नहीं है तो दोनों की कुछ वैल्यू नहीं है तो दोनों बराबर हो गए एक तरीके से। क्या बोला ना, एकदम रेल बना दी मैंने। सिंपली समझो कि लूज इक्वलिटी चेक ना काफ़ी लेमन टर्म में चेक करता है दोनों टर्म्स को, कि नल है इधर नल है इधर, तो दोनों को एक बार डेटा टाइप देखूँ, कुछ नहीं दिखता, सिंपल दिखता है कि भाई दोनों तरफ सेम चीज़ है, हाँ तो ये ट्रू है। ऐसे ही अगर मैं नल को भी डाल दूँ ना अनडिफाइंड के साथ, नल को डाल दूँ अनडिफाइंड के साथ, तो ये भी ट्रू दे देगा। क्यों दे देगा? सिंपल रीज़न, ये एक लूज इक्वलिटी चेक है, यहाँ पे इतना कंट्रोल नहीं है इसको बेसिकली डेटा का। तो अगर मैं यहाँ आऊँ और इसको करता हूँ कमेंट आउट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेसिकली कि यार लॉग साहब आप एक बात करो मुझसे कि मुझे ये बताओ कि नल की वैल्यू अगर मैं डबल इक्वलिटी चेक करूँ नल के साथ ही, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? ये कहेगा भाई ये तो बिल्कुल ट्रू है, ट्रू चीज़ है, ट्रू दे देगा। बिकॉज देखो नल हमें पता है, अभी कुछ डिबेट नहीं कर रहा है ना, एंड कन्वर्ट भी नहीं हो रहा, तो नल दोनों तरफ एज इट इज़ सेम है, तो हमें आंसर मिला ट्रू। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे नल को कर दूँ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के साथ, तो क्या होगा? तो बेसिकली क्या करेगा ये, देखते हैं आंसर, देखते हैं क्या आता है भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आना चाहिए ट्रू ही, कि बिकॉज दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ को ही ले लेगा ये एक तरीके से। देखो तो मैं दिखाता हूँ, कहाँ गया ये, रुको अपने को ढूंढना, कहाँ गया, हाँ ये चीज़, हाँ। तो ये मैंने बता दिया आपको कि इक्वलिटी चेक जो होता है नल के लिए एंड अनडिफाइंड के लिए इस तरीके से वर्क करता है कि वो दोनों कन्वर्जन होते हैं वहाँ पे, ठीक।
कोई कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन होता है कब, जब आप लोगे अपना ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन एंड एनी अदर साइन, ओके। बट जब आप सिंपली ले रहे हो अपना लूज इक्वलिटी चेक, तो बस एक दूसरे को चेक कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि इनके अलावा कुछ है या नहीं इक्वल, ओके। बस अगर नल के बराबर 0 है तो फॉल्स बता देगा। देखो नल सिंपल अगर मैं आपको देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बोला कि जब भी मैं इसको कंपेयर करता हूँ किसी इसके साथ, एंड अगर मैं यहाँ लिखूँ कि मुझे ये बताओ कि बराबर है 0 के, तो बिल्कुल ट्रू बोलेगा। क्यों? बिकॉज ग्रेटर देन आ गया। बट इस ग्रेटर देन की जगह अगर मैं डबल इक्वल टू लगा दूँ एंड अब देखूँ तो मुझे फॉल्स बोल देगा। क्यों? बिकॉज नल यहाँ पे कन्वर्ट ही नहीं हुआ ना 0 के अंदर। सेम वे में नल एंड अनडिफाइंड, ये एक याद रख लीजिए आप हमेशा कि नल हमेशा बराबर होगा अनडिफाइंड के, एंड नल बराबर होगा अनडिफाइंड के। क्यों? बिकॉज रूल है जो स्टैंडर्ड जिन्हें लिखा है उन्होंने कह दिया था कि भाई नल एंड अनडिफाइंड बराबर होंगे, क्योंकि दोनों की ही कोई वैल्यू नहीं होती एक तरीके से, दोनों ही कन्वर्ट होंगे तो 0 में कन्वर्ट होते हैं एक तरीके से। बट या अगर मैं एक और चीज़ करूँ कि मैं नल को अनडिफाइंड की जगह अनडिफाइंड को अनडिफाइंड के साथ कंपेयर करूँ तो ये भी ट्रू ही आएगा, देखना ट्रू ही आएगा। बहुत सारी इससे कॉम्बिनेशंस बैठते हैं, सबको ट्राई करना, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये समझ में आएंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है। बट अब बात आती है स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक की। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू लगा दूँ तो बिल्कुल ठीक है भाई, दो डेटा टाइप तो मतलब सेम डेटा टाइप तो एक दूसरे के इक्वल होंगे ही। बट दिस टाइम इफ़ आई डू नल देयर, अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक फॉल्स। अब क्यों? बिकॉज मैंने पढ़ाया था आपको कि जो ट्रिपल इक्वलिटी चेक है या फिर आप कह लो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक है, वो कंपेयर करता है वैल्यू को एंड डेटा टाइप दोनों को। एंड हमें पता है कि जो हमारा नल है, नल का जो डेटा टाइप है क्या होता है बताओ? नल का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट एंड अनडिफाइंड का डेटा टाइप है अनडिफाइंड, ओके। दैट्स वाई हमको यहाँ पे मिल रहा है एरर देखने को, बिकॉज ट्रिपल इक्वलिटी चेक जो है वो आपका डेटा टाइप भी चेक करता है। अगर मैं लॉग लिखूँ यहाँ पे बेसिकली लॉग करूँ एंड अब मैं अगर ये चीज़ चेक करूँ ना क्या 2 मेरा 2 के बराबर है, तो आंसर आएगा हमारा फॉल्स। ऐसा क्यों? भले ही वैल्यू सेम हो लेकिन डेटा टाइप दोनों का सेम नहीं है, क्योंकि ये 2 स्ट्रिंग का है एंड ये 2 आपका सिंपल है। दैट्स वाई हमें हमेशा स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक को यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे बग के चांसेस बहुत कम होते हैं, ओके। दैट्स वाई जैसे हमने बोला ना कि लेट और वेयर में से हमेशा आपको चूज़ करना है अपना लेट। सेम एज जब भी आपको मौका मिले आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक को यूज़ करिए, जिसकी वजह से आपके एरर कम आएंगे। दैट्स वाई नल ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड इज फॉल्स, वेयर नल डबल इक्वल्स टू अनडिफाइंड इज ट्रू, बिकॉज डबल इक्वल टू में सिर्फ वो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा था, दोनों को कन्वर्ट कर दिया नंबर में, 0 दे दी वैल्यू दोनों ने, तो दोनों की वैल्यू 0 0 को तो ट्रू दे दी। बट ट्रिपल इक्वल टू में दोनों को कंपेयर करा, भले दोनों की वैल्यू 0 0 हो लेकिन डेटा टाइप दोनों का सेम नहीं था, इसलिए आंसर आया फॉल्स। तो ये बात थी आज की हमारी डिस्कशन, पूरा का पूरा हमारा जो डेटा टाइप है उसको कंपेयर किस तरीके से करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।